14 सितंबर सन 2020। एक युवती बाजरे के खेत में जमीन पर पड़ी थी। वो बुरी तरह घायल और लगभग बेहोशी की हालत में थी। कमर के नीचे नग्न और उसके शरीर से खून बह रहा था। वो अपनी गर्दन तक नहीं हिला पा रही थी। उसके हाथ पैर बेजान थे और वो खून की उल्टियां कर रही थी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के थाना चंदपा क्षेत्र के एक गांव में 19 साल की एक लड़की अपनी मां के साथ खेत पर चारा लेने के लिए गई थी। माँ और बेटी दोनों अलग-अलग चारा काटने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद लड़की के साथ गांव के ही ठाकुरों ने पहले तो दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद उसे जान से मारने की कोशिश की। लेकिन लड़की के चीखने-चिल्लाने से मौके पर गांव वालों को आता देख बलात्कारी वहां से फरार हो गए। जिस समय ये घटना हुई, उस समय उसकी मां दूसरे खेत में चारा काट रही थी। मां के आने पर जब उसने अपनी बेटी का ये हाल देखा, तो उसने तुरंत ही अपने परिवार के लोगों को बुला लिया। लड़की के बाप और भाई तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए और उन्होंने सूचना देने के लिए पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस का कोई रिस्पांस नहीं मिला। इसके बाद उस घायल लड़की के माता-पिता और भाई खुद ही हाथरस जिले के चंदपा पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस स्टेशन में जब उसे घायल अवस्था में एक सीमेंट के चबूतरे पर लिटाया गया, तो उसके गले, चेहरे और हाथ पैरों पर चोट के निशान थे। वो असहनीय दर्द में थी, उसे बोलने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। और बाद में पता चला कि उसकी जीभ पर गहरा घाव है, क्योंकि बलात्कारियों ने उसकी जीभ को काटने की पूरी कोशिश की थी, ताकि अगर वो जिंदा बच भी जाए तो उनके खिलाफ बयान न दे सके। वो पुलिसकर्मियों को बताती है कि हमलावर उसके गांव के ही ठाकुर जाति के लोग थे। उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती की और जान से मारने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने बिना एम्बुलेंस बुलाए युवती के माँ बाप और भाई के सहयोग से उसे अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। लेकिन प्रदेश में जातिवादी सरकार होने के कारण उन्होंने रिपोर्ट में बलात्कारियों के नाम दर्ज नहीं किए थे। पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया कि गांव में ठाकुर जाति के लोगों ने उन्नाव जैसी जघन्य घटना को दोहराने की बात करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। उन्नाव में भी एक नाबालिग लड़की का बलात्कार किया गया था। उसके बाद उसके पूरे परिवार को जान से मारकर खत्म कर दिया गया था। इस केस में बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के उपाध्यक्ष और पूर्व पुलिस अधिकारी एस.आर. दारापुरी ने हाथरस केस पर कहा कि पुलिस की ओर से बहुत ही गंभीर चूक हुई है। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में कानून का राज नहीं, बल्कि जंगल राज है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने पीड़ित महिला के बयान के आधार पर शिकायत दर्ज नहीं की, इसके बजाय उन्होंने उसके भाई से शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने पीड़िता द्वारा बताई गई बातों को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया। यहाँ तक कि उसकी हालत गंभीर होने के बावजूद उन्होंने उसे अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं बुलाई। ये घटना मीडिया में आने के बाद भीम आर्मी के को-फाउंडर भाई चंद्रशेखर आजाद पहले महिला को देखने अस्पताल गए और उन्होंने ये मांग की कि उसे एम्स रेफर किया जाए। उससे इंसाफ मिले, इसलिए मैं यहाँ आया। क्या चाहते हैं आप? मैं सबसे पहले तो चाहता हूँ कि उसकी लाइफ को सेव किया जाए। मैं, उसके भाई मेरे साथ हैं और हमारी पुरजोर मांग है कि यहाँ उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो उसको जो है एम्स के लिए जो है यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, रेफर किया जाए, जिससे कि पहले उसकी जान बचे। लेकिन उनकी बात को दरकिनार करते हुए प्रशासन ने उसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया और हालत ज्यादा बिगड़ने पर उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया गया। उचित इलाज न मिलने के कारण जिंदगी से जंग लड़ती हुई उस लड़की की 29 सितंबर 2020 को मौत हो गई। जब गैंगरेप पीड़िता की मौत हो गई, तो पोस्टमार्टम से पहले भाई चंद्रशेखर आजाद ने डॉक्टर और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमें डॉक्टरों और पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है। उन्होंने मीडिया को बताया कि पोस्टमार्टम के बाद पुलिस जबरदस्ती अंतिम संस्कार कर देगी और बलात्कार के सारे सबूत नष्ट कर देगी। इसलिए हमारा कहना है कि पोस्टमार्टम के डॉक्टरों के पैनल के बारे में हमें पूरी जानकारी दी जाए। देखिए, जो पोस्टमार्टम हो रहा है कोई खबर नहीं है। जिस तरह से यहाँ कल रात से लापरवाही बरती गई है, हमें यहाँ के डॉक्टर्स पे भरोसा नहीं है। नहीं, यहाँ कल पोस्टमार्टम हो जाएगा, फिर पुलिस में जो है यूपी पुलिस के लोग जबरदस्ती उसका जो है अंतिम संस्कार करा देंगे, सारे सबूत ही खत्म हो जाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम न्याय चाहते तो हम अपना बोर्ड चाहते हैं अपने डॉक्टर का, उसकी जिससे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है जो हमें संतुष्ट करे। इसके बाद पुलिस ने प्रोटेस्ट कर रहे चंद्रशेखर आजाद और 500 भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और उन्हें सहारनपुर में बंद कर दिया गया। 29 सितंबर को ही सुबह करीब 10 बजे रेप विक्टिम का पोस्टमार्टम कर दिया गया था,
लेकिन पुलिस ने पीड़िता के शव को उसके परिजनों को नहीं सौंपा और रात में 2:30 बजे पीड़िता के गांव लाकर शव को पेट्रोल डालकर जला दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर शासन प्रशासन की कोई चाल नहीं थी और वो अपराधियों को बचाना नहीं चाहती थी, तो उस हिंदू लड़की का अंतिम संस्कार रात के 2:30 बजे जबरन क्यों किया गया? क्योंकि हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। उस लड़की के परिवार वालों का कहना है कि अगर भाई चंद्रशेखर आजाद रावण को अरेस्ट न किया गया होता, तो पुलिस जबरदस्ती उनकी लाडली बिटिया के शव को आधी रात में पेट्रोल डालकर नहीं जला पाती। चंद्रशेखर आजाद एक तेज तर्रार जुझारू युवा बहुजन नेता हैं, जो ऐसे ही कई मौकों पर जब किसी बेसहारा पर जुल्म हुआ तो वे उसके साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। वे दलित, आदिवासियों, ओबीसी, अल्पसंख्यक और महिलाओं के हक के लिए संघर्ष करते हैं और वे अपनी अलग शैली के लिए जाने जाते हैं। आजाद वास्तव में अंदर तक काम करते हैं और समाज में उनकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने न केवल अपने आकर्षक व्यक्तित्व के कारण बल्कि शिक्षा के माध्यम से भी दलित समुदाय को सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता द्वारा दलित और गरीब अधिकारों के आंदोलन को बल दिया है।